नमस्कार दोस्तों, डी4एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम आपको एक ऐसे शख्स से परिचय कराते हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। और ये वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। तो समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में और इस समय जो महिला विल आरक्षण पर जो बातें चल रही हैं, एक प्रकार से समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है कि ये इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर ये किस तरह से सोचते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं आजाद यादव और हम इनसे बात करते हैं। अब बताइए आजाद यादव जी। नमस्कार जी। तो क्या है इस समय आज जो समाजवादी पार्टी का लोग झंडा जला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पर लोग कह रहे हैं कि इन्होंने महिलाओं के साथ गलत किया, महिलाओं का बिल पास होने नहीं दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो समाजवादी पार्टी के झंडा जो जला रहे हैं वो कुछ लोग हैं, और ये लोग जो महिला बिल पास कराना चाहते थे वो कुछ घरों के लिए पास कराना चाहते थे। अगर ये लोग महिला के सचमुच हितैषी हैं तो उत्तर ये देख लीजिए, बीजेपी की सरकार आज 22 राज्यों में है, तो 22 राज्यों में है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते महिला को? मतलब 22 राज्यों में आपका कहना है कि एक भी महिला मुख्यमंत्री एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो केंद्र उनका शासित। कार्यभार जो है केंद्र लेके बैठा है। तो अगर ये वाकई में तो ये चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े, उनका अधिकार मिले, तो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी महिला को बता दे जो मुख्यमंत्री बनाए हो। ये ढकोसला जो दिखा रहे हैं समाज में, इनको ऐसे आरक्षण बिल लाना चाहिए था। तो आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके की बिल चाहती है जिससे एक जमीनी स्तर की महिलाओं का, गांव की महिलाओं का फायदा हो? समाजवादी पार्टी ये चाहती है, जैसे 2011 में जनगणना हुआ था, अब ये जनगणना करा रहे हैं। जनगणना कराने के बाद इनको जाति जनगणना कराना चाहिए, और जब ये जाति जनगणना करा लेंगे तो जिसकी जितनी भागीदारी होगा उसका अधिकार मिलेगा। मतलब समाजवादी पार्टी का ये? समाजवादी पार्टी यही चाह रही है। जो हमारे पीडीए समाज के लोग हैं, जो दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी की महिलाएं हैं, ये जरूर जाके लोकसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे, और इनकी जितनी भागीदारी है उतनी ही जाके लोकसभा विधानसभा में बैठे, इनका अधिकार मिले। नहीं तो कुछ घरों के लिए खाली महिला बिल ला रहे हैं। नहीं तो बता दीजिए, हमारे जो सांसद था और जो मंत्री था, उन्हीं घरों की महिला आज विधायक है और उन्हीं घरों की महिला सांसद है। बता दीजिए उसके अलावा कौन है? समाजवादी पार्टी में भी तो यही हाल है। नहीं, समाजवादी पार्टी में आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में स्तर की महिला है, गांव के स्तर की महिला है। या ऐसा तो नहीं कहीं किसी के पिता मंत्री हो, कहीं किसी के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पार्टी के लिए लगा रहा, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसको मौका मिला। ये नहीं कि सबको मौका मिल जाए, जो जिस लायक होता है उसके समाज को जो चाहता है, जो समाज का बने, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए के तहत उसको मौका दिया 2024। चलिए जमीनी स्तर की बात करते हैं। 9 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है। इन 9 सालों में आपको कहां से लगता है कि विकास का कार्य नहीं हुआ? 9 सालों में तो बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कराई, क्योंकि ये वोट की राजनीति करते हैं, और समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, आप देख लीजिए 100 नंबर जो रोडों पे जाती है, गांव में अगर कहीं न कहीं विवाद हो जाता है तो 100 नंबर डायल करते हैं, तुरंत पहुंच जाती है। आप देख लीजिए, जो महिला गांव में बसती है, नार और दूर बस्ती जहां गाड़ी घोड़ा का नहीं है, अगर डिलीवरी है तो हमारी जो है, तो बताइए 102 पहुंच जाती है। उसके बाद बताइए, आगरा एक्सप्रेस बन गया, इतना बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस माननीय जी ने बनवाया है। जो लड़के मोबाइल तक नहीं ले पा रहे थे, माननीय जी जब मुख्यमंत्री थे, तो आप देख लीजिए गरीब घरों के लड़के 35-35 हजार कहाँ से लैपटॉप खरीदते, माननीय जी ने लैपटॉप वितरण किया। आज उसी लैपटॉप की बदौलत कितने लड़कों का रोजगार चल रहा है। आप चौराहे और चट्टी देख लीजिए, रोजगार चल रहा है। बताइए समाजवादी पार्टी ने क्या कहीं नहीं किया? महिला के लिए जो है समाजवादी पेंशन दिया, समाजवादी आवास दिया जिसको घर नहीं था। तो समाजवादी पार्टी का बहुत काम है, हम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा आपका। तो इतना बड़ा काम कहाँ से चूक हुई? आप काम नहीं गिना पाए, या लोगों को आप बता नहीं पाए, या जागरूक नहीं कर पाए? आप 17 में भी आप हार गए, 22 में भी आप हार गए।
देखिए 17-22 हारने का कारण हम लोग जो है झूठ नहीं बोले। समाजवादी पार्टी हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चली और बीजेपी जो है सपना दिखाकर सत्ता में आ गई। बीजेपी ने बताया हम 15 लाख खाते में डाल देंगे। बीजेपी में ने बताया कि हर महिला को सुरक्षित कर दें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन ये ने उल्टा कर दिए। बताइए कितनी बेटियों के साथ आज बलात्कार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, ऊंची जाति के लोग उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। बताइए कौन सुनने वाला है। थाने पे जाइए, पैसा हर जगह पैसा चल रहा है, एकदम भ्रष्ट हो गया है बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। यहाँ जो है लूट घसोट मच गया है, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। अभी आप गैस उठा के देख लीजिए, जो गैस इतने उज्ज्वला वाला योजना चलाई थी, बताइए कौन सी महिलाएं गैस भरा रही हैं। 11-12 सौ रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं। जो 400 रुपये के दिन भर दिहाड़ी करता है, वो कैसे जाके गैस भरा लेगा, बताइए आप। तो जमीनी स्तर तक क्या ये सब बातें आप पहुंचा रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं? एकदम 100% जो पीडीए का नारा लग गया है, पीडीए के लोग जागरूक हो गए हैं। और ये हम लोग गांव-गांव जाकर पीडीए के लोगों को बता रहे हैं, पीडीए के लोग हमें भी समझा रहे हैं कि आप लोग चूक मत करिए। 100% सरकार बनने जा रही है 27 में। और यही पीडीए के लोग 24 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हरा दिए थे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले कल में जो 27 का विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग 100 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद जिसको जितना अधिकार होगा जिस समाज का, उसको देने का काम करेंगे। बहुत से लोग ऐसा फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि यादव ही सारे लोगों का हक खा ले जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? वो तो भ्रम था, जैसे झूठ बीजेपी के लोग उसको झूठ फैला रहे थे। अभी आप देख लीजिए, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो बीजेपी सरकार में, चाहे वो शिक्षक की भर्ती हो, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, क्या हमारे समाज के लोग नहीं हुए? जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, चाहे जिसकी सरकार होगी, अपनी वो भागीदारी तय कर लेगा। तो हमारे समाज के लोग हमेशा मेहनत करते हैं और पढ़ते भी हैं। हर समाज हर सिस्टम पे आगे है। तो जो भी भर्ती निकलेगी वो खाली उनका भ्रम था। आज इनके सरकार में हम लोग नहीं पा रहे हैं, हम लोग हथियार अपना जो है ले रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं अपना हथियार लेंगे। तो पीडीए का जो एक नारा है आपका, जिस नारे के दम पर आप कह रहे हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे, तो पीडीए के बहुत से नेता बहुत तरीके का फुल फॉर्म बताते हैं। आपके हिसाब से पीडीए का क्या फुल फॉर्म? पीडीए का फुल फॉर्म है जो पीड़ित है। जो पीड़ित है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। चाहे वो दलित की महिला हो, चाहे वो दलित का कोई भी हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे अगड़े पिछड़े का समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक, चाहे जो भी समाज हो। हम एक समाज को एक पीडीए के रूप में एक नारा दिए हैं और सभी लोगों के हम लोग मिलकर जुल के उनके साथ काम करेंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसी लड़ाई की बदौलत हम लोग 24 में इनको हरा दिए थे यूपी में, और आने वाला कल भी हम इनको हरा देंगे यूपी में। चलिए आजाद जी, थोड़ा सा अब हम लोग अपने क्षेत्र की राजनीति पर आते हैं। जहां तक हम अपने दर्शकों को बताएं कि हमारा विधानसभा बदलापुर है और यहाँ भी इस समय अगर देखा जाए तो प्रत्याशी अभी तक कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा। आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी बदलापुर को मिले कि बदलापुर जो पहली बार विधानसभा बनी तब समाजवादी पार्टी ने सीट जीता और इस बार भी समाजवादी पार्टी सीट जीती? देखिए, कार्यकर्ता जो मेहनत करता है वो टिकट स्वाभाविक है मांगेगा, लेकिन टिकट का तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के फार्मूला से जो भी टिकट देंगे पीडीए के लोगों को देंगे बदलापुर में। और जो भी आ जाएगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी चाहे जो हो जाए, हम लोग उसका झंडा बुलंद करने का काम करेंगे और गांव-गांव जाके उनका प्रचार प्रसार करेंगे और उनको बदलापुर में जिताने का काम करेंगे। 100% उनको जिता दिया जाएगा, चाहे प्रत्याशी जो भी हो। और टिकट देने का अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। तो अभी आप एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, आपको पता ही होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो जन जन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बुलावे पर या लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो कोई ऐसा नाम आप बता सकते हैं कि इतने ऐसे लोग हैं जो टिकट के लिए लगे हुए हैं? बदलापुर की मैं प्रॉपर बात कर रहा नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार है और सारे लोग सुख दुख में सबके जा रहे हैं। हमारे संगठन के लोग जो है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामजतन जी बदलापुर में लगातार चल रहे हैं
और सभी पीडीए के परिवार के लोग, कहीं भी सुख दुख है, कोई भी कार्यक्रम है, पार्टी के लोग वहां जाते हैं और वहां बैठ के जैसे हो सकता है मदद भी करते हैं। तो सभी लोग लगे हुए हैं, खाली उनका एक मिशन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है। टिकट चाहे जो भी पा जाएगा, हम लोग उसका झंडा बुलंद करेंगे, उसके साथ रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसको यहाँ जिताने का काम करेंगे। आजाद जी, एक आखिरी सवाल। जैसे जब पहली बार बदलापुर विधानसभा बनी तो उस समय बाबा दुबे उर्फ ओम प्रकाश दुबे ने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और उन जीत हासिल हुई, लेकिन 2 बार वो पराजित हुए। इस समय वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो क्या अभी वो समाजवादी पार्टी से आना चाहेंगे? अगर आएंगे तो क्या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका समर्थन करेंगे? नहीं नहीं, वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी 24 का लोकसभा चुनाव था, वो पार्टी का विरोध किए, और जो पार्टी का विरोध किया है वो कहीं टिकट पा नहीं सकता। तो जो मतलब समाजवादी आप ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश और बाबा दुबे को मुश्किल है कि बदलापुर से टिकट मिले? नहीं नहीं, वो समाजवादी राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है ना, वो हम लोग क्या काम है, हम लोग क्यों पार्टी में थोड़ी लिए जाते हैं, वो हमारे मानी जी का काम है, अगर देना चाहेंगे खबर दे तो देंगे। जमीन से ही जाती है ना ऊपर तक। हाँ, जमीन से जाती है, हमारे लोग जो है लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, और जो भी टिकट पा जाएगा, हम लोग बता रहे हैं बार बार, उनका झंडा बुलंद हो जाएगा, हम लोग उसके साथ लग जाएंगे। एक और सवाल बताइए, क्या इस समय जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवा जो संदेश ये देना चाहते हैं युवा के, आप भटकिए मत, किसी के बहकावे में आइए मत, क्योंकि आपका अधिकार खाया जा रहा है। आप अगर 9 साल से यूपी में बीजेपी सरकार है, अभी तक ये बेरोजगार डोल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। अब आप देख लीजिए, वो 4 साल की नौकरी में भेजते हैं, अग्निवीर। अग्निवीर वाले में। बताइए, युवा अगर 4 साल में क्या कर लेगा? अगर 4 साल बाद वो घर वापस हो रहा, क्या करेगा बताइए? तो समाजवादी पार्टी की पीडीए की सरकार लाइए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सारे युवा को उनको रोजगार मिल जाएगा। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको हम लोग समाजवादी पार्टी अलग से व्यवस्था करेगी। तो हमारी पार्टी जो है विकास के रास्ते पे चलती है और विकास करेगी 100%। और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग 27 बनाने जा रहे हैं, और पीडीए का नारा हम लोग बुलंद कर चुके हैं, और पीडीए के नाम से बीजेपी घबरा जाती है। तो पीडीए का जो फार्मूला है वो चलता रहेगा, और जब तक ये धरती है तब तक पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर चलेगी। एक आखिरी सवाल है एक और, आप बताइए, क्या सिर्फ पीडीए ही एक सहारा है कि आप जन जन तक पहुंचने की कोशिश भी करें? नहीं नहीं, पीडीए एक परिवार है, पीडीए में बता दिए ना, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा तगड़ा सब लोग पीडीए में है। ये एक जो है समाज का एक पीडीए एक नारा ही है। हमारे पीडीए में सारे लोग हैं, और सारे पीडीए के लोग लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। समाजवादी का पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो लड़ ही रहा है, बाकी सारे पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए 27 में लड़ रहे हैं। हो जाएगी। गरीब जो घर में गांव में गरीब बसता है, गांव में पीडीए के लोग बसते हैं, कहाँ देंगे 15,000 रुपए? एक एक महीने का 15-15, 20-20 हजार रुपया स्मार्ट मीटर का उनका बिल आ रहा है। आप देख लीजिए, गांव में चर्चा है, सब लोग मीटर लाइट कटवाना चाहते हैं। भैया बिना लाइट रहेंगे, लेकिन कहाँ दे देगा बताइए? जो गरीब आदमी 400-500 दिहाड़ी करता है, वो 15,000 बिल कैसे भरेगा? आप बताइए। ना तो उनके मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, ना तो हमारे यहाँ बदलापुर के विधायक स्मार्ट मीटर कुछ बोलते हैं। और गांव गांव में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और जो लाइट खाली जला रहा है उसका 15,000 आ रहा है। अब विधायक जी के नाम से एक बात याद आई, विधायक जी ने तो कहा कि हमारा बदलापुर क्षेत्र संतृप्त हो गया है, यहाँ कोई विकास नहीं रह गया। उनके निगाह में तो पूरा संतृप्त हो गया, कहाँ विकास है? रोडे बनवा दिए हैं, लाइट स्मार्ट मीटर लगवा दिए हैं, जनता स्मार्ट मीटर से खुश है, वो तो दहाड़ते रहते हैं। और क्या चाहते हैं कि बदलापुर में और क्या काम जो आप अपनी पार्टी के माध्यम से करवाएंगे? 27 में हमारा विधायक होगा, हमारी सरकार होगी। बदलापुर में हम लोग जो भी काम है उसको पूरा किया जाएगा। गांव गांव में रोड जाएगी, और बिजली 300 यूनिट फ्री रहेगी। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, 27 में सरकार बनी तो किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, और सिंचाई जो है फ्री रहेगी, और जो है किसानों का जो है कर्जा भी माफ किया जाएगा। और सरकार बनती है तो किसान को बिजली जरूर मुफ्त दी जाएगी। ये हमारे समाजवादी पार्टी पीडीए की सोच है। और एक जो एक घर होता है साधारण, जैसा आप पीडीए का घर मान रहे हैं, उसमें हमको लगता है कि पूरे महीने वो 200 यूनिट पे ही नहीं खर्च कर पाएंगे। अगर
अच्छे यूज करने के बाद भी अगर 300 यूनिट फ्री मिलती है तो उनके लिए उनका लाभ है 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, वो यूज करे या ना यूज करे उनका काम है वो। और जैसे ये लोग मीटर लटका के चले जा रहे हैं, तो जो लाइट का लिया है कनेक्शन, वो लाइट और पंखा चला रहा है इस समय, उसका 15-15, 20-20 हजार रुपया आ रहा है। सारे लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं फीटर पे जाके, हमारा स्मार्ट मीटर बंद करिए, हमारा जो है लाइट बिल बंद करिए। सब घबरा गए हैं। बताइए कहाँ से कोई जमा करेगा 15-20 हजार रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के हम हमारे दरवाजे आए, इसलिए धन्यवाद। बंद कराए।